शिवपुर नाम के गांव में सोमू और लक्ष्मी नाम का एक विवाहित जोड़ा रहता था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन वो परिवार बहुत गरीब था। फिर भी सोमू ने बड़ी मेहनत की और अपने बेटे समीर को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, लेकिन बेटी अमृता पर उतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन समीर ने आकर अपने माँ बाप से कहा, माँ बाबा, मुझे नौकरी मिल गई है। ये तो बड़ा शुभ समाचार है बेटे, तुम्हारी नौकरी से हमारी गरीबी मिट जाएगी। हमारा बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, तभी ना मिल गई इतनी जल्दी नौकरी। आज से यही संभालेगा घर की सारी जिम्मेदारियां और साथ ही अपनी छोटी बहन को भी। कुछ दिन बीत गए। समीर ने अपनी पसंद से एक बड़े घर की लड़की माहिता से शादी कर ली और अपने माँ बाप को छोड़कर अपने सास ससुर के साथ रहने लगा। इससे सोमू और लक्ष्मी को बहुत बड़ा झटका लगा। एक दिन सोमू अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा और चल बसा। अपने बाबा की मौत की खबर मिलने पर भी समीर घर नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक साहूकार सोमू के घर आया और लक्ष्मी से कहा, देखो लक्ष्मी, मुझे इस समय ये बात करने के लिए माफ कर देना। बहुत साल पहले तुम्हारे पति ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, अब वो नहीं रहा। मुझे वो पैसे चाहिए, किसी भी तरह मेरे पैसे लौटा दो। साहूकार जी, मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं अपना खेत बेचकर आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। ये सुनकर साहूकार ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। माँ, हम अपना खेत क्यों बेचेंगे भला? एक बार भाई से बात करो ना। वो तो अपने बाप की मौत पर 2 आंसू बहाने नहीं आया, तुझे क्यों लगता है वो हमारी मदद करने आएगा? ये कहते हुए वो अंदर चली गई। मुझे एक बार भाई के पास जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो वहां गई और बोली, भैया कैसे हो तुम पापा की मौत का सुनकर मिलने भी नहीं आए? क्यों भैया, तुम्हें हम याद नहीं रहे हैं क्या? समीर बोला, तुम फौरन यहाँ से चली जाओ, मेरा वहां कोई नहीं है, मेरा परिवार यहाँ है। तुम पैसा मिलने से बदल गए हो भैया। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने और इस आलीशान घर के मजे लूटने नहीं आई थी। मैं सिर्फ तुम्हें हमारे घर के हालात बताने आई थी। इस तरह उसने बताया कि क्या हो रहा है। तुरंत समीर अंदर गया और कुछ पैसे लेकर आया और उन्हें अमृता के सामने फेंक दिए। ये देखकर, क्या तुम मुझे भीख दे रहे हो भैया? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे जीवन का सबक सिखाया है। ये कहकर वो बेहद उदास होकर घर चली गई, लेकिन सोचती रही उसके भाई ने जो किया। माँ, मैं खेती का काम करूंगी, अपने खेत जोतूंगी और फिर उस साहूकार का पैसा लौटाऊंगी। लेकिन तुम कैसे करोगी ये काम बेटा? इसमें कुछ नहीं है माँ, मैं इसे अपनी थोड़ी सी समझ लगाकर कर सकती हूँ। अगर हमने अपने खेत ही बेच दिए तो अपना जीवन कैसे बसर करेंगे? मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगी। ये कहकर अमृता खेत चली गई। उसने खेती का काम शुरू कर दिया और शाम तक वहीं रही। इस तरह 2 दिन बीत गए। वो साहूकार फिर उनके घर आया। साहूकार, मैं अब अपना खेत जोत रही हूँ, फसल की कटाई से जो पैसे मिलेंगे सारे आपको दूंगी। मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे बस एक मौका दीजिए। उसकी बात सुनकर साहूकार मान गया और वहां से चला गया। अमृता ने कड़ी मेहनत की और खेत को भली भांति जोता और कुछ महीनों बाद लहलहाती फसल की कटाई की। उसे अपेक्षा से ज्यादा मुनाफा हुआ। अमृता ने साहूकार को वादे के मुताबिक सारा पैसा लौटा दिया तो सारे ग्रामीण उसकी बात करने लगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अमृता ने अपने परिवार की हालत सुधारने के लिए कितनी मेहनत करी और फसल खड़ी करके दिखा दी। लड़का तो बस नाम का पढ़ा लिखा ही निकला, स्वार्थी बनकर इन्हें छोड़ गया। इस तरह सबने तहे दिल से अमृता को सराहा। अमृता की माँ खुशी से गदगद थी। हमने सोचा था कि बेटा पढ़ लिख कर हमें गरीबी के नरक से बचाएगा, लेकिन उसने तो जीते जी नरक के दर्शन करा दिए। लड़की होते हुए भी तुमने इतनी मेहनत की और अपने परिवार की निस्वार्थ रूप से मदद की। ये कहते हुए वो रो पड़ी। ऐसे रो मत माँ, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। हमारे साथ अच्छा हुआ क्योंकि ईश्वर ने हम पर दया दिखाई। शांत हो जाओ माँ। इस तरह अमृता ने अपने मनोबल से अपने परिवार को कठिन परिस्थिति से उबार दिया। समीर को अपने पैसों पर घमंड हो गया और उसने अपने माँ बाप की उपेक्षा की। लेकिन पैसा हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, जैसे हमारा जीवन हमेशा नहीं रहने वाला है। इसीलिए रिश्तों और मर्यादाओं को छोड़ना किसी भी तरह से सही नहीं है। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव हुआ करता था और वहाँ अयान नाम का एक मैकेनिक रहता था। दिन में तो वो गाड़ियों की मरम्मत करने का काम करता, लेकिन रात में एक
चोर में बदल जाता और घरों में डाका डालता। एक दिन वो एक घर में चोरी करने के इरादे से घुसा। जब वो उस घर में पैसे तलाश रहा था, उस घर का मालिक जाग गया। चोर चोर, घुस गया मेरे घर के अंदर, इधर आओ। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगा तो अयान डर गया। फिर भी किसी तरह वो उससे बच बचाकर बाहर आ गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत कठिन है। मैं हर बार पकड़ा जाता हूँ और फिर मार मार के लोग मेरा कचूमर बना देते हैं। इस चोरी के धंधे से मैं कुछ नहीं कमा पाता। इस तरह वो बहुत उदास हो गया। फिर वो घर लौट गया और टहलते हुए सोचने लगा, मुझे कुछ करना होगा, वरना इस तरह तो जीना बड़ा मुश्किल है। कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझा। तुरंत उसने उसके पास पड़े औजारों से जुगत लगाकर एक खिलौना भैंस बना ली। वाह, ये तो अद्भुत उपाय है। अब मैं इस भैंस के अंदर बैठकर करूंगा चोरी, रात में जी भरकर, और लोग सोचेंगे एक अजीब भैंस है। वो उस रात उस भैंस के अंदर बैठा और एक घर गया। वहां सब कोई सो रहे थे। फिर अयान जो उस भैंस के अंदर था, उसने जोर से कहा, उठकर खड़े हो जाओ, वरना दोनों को खा जाऊंगी। पति पत्नी जो वहां सो रहे थे जाग पड़े और उस भैंस को देखा। वो दोनों डर गए और उसे बोलते देख, एक भैंस कैसे बोल रही है? मैं एक जादुई भैंस हूँ। अगर मैं जो मांगूंगी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, खबरदार। अच्छा, तुम्हें खाने के लिए घास चाहिए या चारा खाओगी? नहीं तो सब्जियां लेकर रहा हूँ, बताओ। ये घास फूस अपने खाने के लिए रखो। मुझे तो तुम्हारे घर में जो भी सोना गहने हैं सारे निकाल के दे दो, नहीं तो मार डालूंगी। ये सुनकर वो दोनों और डर गए और बोले, एक मिनट, अभी लाती हूँ। और उन्होंने सारा धन और सोना उस भैंस के सामने रख दिया। उस भैंस ने वो सारा सामान लिया और पूंछ हिलाकर चलती बनी। फिर अयान ने घर पहुंचकर वो सारा धन और सोना देखा। बढ़िया है, जब तक मैंने अपने मैकेनिक दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया तब तक चोरी नहीं कर सका। अगर मेरी दुकान पर और लोग आने लगे तो मुझे चोरी करने की क्या जरूरत, लेकिन अभी कुछ दिन चोरी करूंगा। अगले दिन वो फिर उस खिलौना भैंस के अंदर बैठा और एक दूसरे घर गया। उठो तुम लोग, मुझे भूख लग रही है। इस तरह भैंस जोर से चिल्लाई। उसका चिल्लाना सुनकर एक आदमी बाहर निकल कर आया और पूछने लगा, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गई? बोल, कैसे रही हो तुम? मैं एक जादुई भैंस हूँ। मैं यहाँ अपनी भूख मिटाने आई हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगर मैंने जो मांगा नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। एक मिनट रुको। ये कहते हुए वो अंदर गया और ढेर सारी खाने की चीजें ले आया। उन्हें देखकर भैंस बोली, ये सब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ धन और सोना ही मेरी भूख मिटा सकता है। लेकिन मेरे पास धन और सोना है ही नहीं। अगर तुमको भूख लग रही है तो तुमको यही खाना पड़ेगा। धन सोने से भूख थोड़े मिटेगी। मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है क्या? तू जिंदा नहीं रहना चाहता है क्या? चल जा और जाकर धन और सोना ले आ, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। अच्छा, लाता हूँ, रुको। जब वो अंदर जाने लगा, रुको एक मिनट, खाने की चीजें कहाँ ले जा रहे हो तुम? यही छोड़ के जाओ। हाँ जाओ, सोना और पैसा लेकर आओ। उस आदमी ने ठीक है कहा और खाने की चीजें भैंस के सामने रख दी। फिर वो अंदर जाकर धन और सोना लेकर आया। ये लो सोना और धन, लेकिन मुझे नहीं मारना। ये कहते हुए उसने सारा लाया हुआ सामान भैंस को दे दिया। फिर अयान जो उस भैंस के अंदर था उससे बोला, तुम बहुत समझदार हो, खुद को मरने से बचा लिया। ये कहते हुए अयान जो उस भैंस के अंदर था वहां से जाने लगा। भैंस को चलाते हुए वो अचानक रुक गई। क्या हो गया इसे? ये यहाँ क्यों खड़ी हो गई? आगे ही नहीं बढ़ रही। क्या कोई चीज इसके सामने आ पड़ी है? मैं बाहर निकलकर हटा देता हूँ। ये सोचकर वो बाहर निकला और देखने लगा। उसे ये करता देख उस घर में रहने वाले आदमी ने जोर से कहा, चोर, तुम कर रहे हो सब? चोर चोर,
इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इससे अयान डर गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक वहां कुछ लोग आ गए और उसे धर दबोचा। फिर उन्होंने जो जमकर उसकी धुनाई की और फिर उसे पुलिस के पास ले गए। बेचारा यार, करने गया था कुछ और हो कुछ और ही गया।